सकते अम्मी, उनके पैरों से जमीन नहीं खींच लेते। अपने पुराने मोहल्ले का रुख ना करना, वरना एक नई कहानी शुरू हो जाएगी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे हाँ या नहीं में जवाब दो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? ज़ैन, हाँ या ना? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं आप लोगों के पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए वो सेट वापस लेना बहुत जरूरी है, प्लीज। देखिए, वापसी की डेट गुजर जाने पर हर माह 10% मार्कअप बढ़ जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके पैसे लौटाने की, लेकिन आप भी थोड़ा सा ताउन करें प्लीज। ताउन तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो खुद ब खुद ख्वारी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मुआहदे के रूल के मुताबिक आपके गोल्ड की तारीख गुजर जाने पे गोल्ड खुद ब खुद हमारी मिल्कियत हो जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, दुकान पे बड़े भैया से आके बात कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो ज़ैन? जितनी लगन से तुम एक गाना बना रहे हो, अगर उतनी लगन से नौकरी ढूंढ लेते ना तब तक मिल चुकी होती, लेकिन नहीं, तुमने तो सोच लिया है कि अपने साथ तो तुम्हें कुछ अच्छा करना ही नहीं है ना। जिसको अपनी खुद ही फिक्र ना हो तो सारा जमाना भी मिलके ना उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। भाई रिश्ते तो चारों बहुत अच्छे हैं और खानदान भी आला है। जब से हम पाकिस्तान आए ना मोहसिन, हमारी सोनिया के रिश्तों की तो लाइनें लग गई हैं। मैं तो मना कर करके थक गई हूँ। ये फर्ज तो अदा करना है, और वैसे भी अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो देर नहीं करनी चाहिए। तुम सोनिया से पूछो कि इन चारों लड़कों में से कौन सा लड़का उसे पसंद है, उससे कर देंगे हम। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन अब तुम्हारी बेटी पे डिपेंड करता है कि वो किसके लिए हामी भरती है। उसके मेयार पे भी उतरना आसान नहीं। देखो रूही, सोनिया को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, वरना आगे चल के जिंदगी में बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। मोहसिन, वो हमारी इकलौती बेटी है, उसको किसी से दबने की जरूरत नहीं है, और ये बात वो अच्छी तरीके से जानती है। और प्लीज उसको एक कोई मिडिल क्लास रिवायती लड़की बनने की मशवरा मत देना। भाई तुम माँ बेटी को समझाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। बारा, तुम बात करो उससे, मैं उसकी शादी करने में ज्यादा देर नहीं कर सकता। हो जाएगा मोहसिन, सब कुछ हो जाएगा। तुम देखना, इतनी शानदार शादी होगी ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। आजकल आयमा की नौकरी कैसी चल रही है? अब तो तनख्वाह भी खैर से उसकी बढ़ गई होगी। जी शमा बाजी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब तो उसकी वकालत का कोर्स भी पूरा हो गया है। क्या मतलब? अब वो अदालतों में मुकदमे लड़ेगी क्या? अब बुरा नहीं मानना, मुझे ये बात कोई अच्छी नहीं लगी। बहुत सी लड़कियां वकालत पढ़ रही शमा बाजी, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। और आयमा को तो जैसे कुछ और करना ही नहीं था, उसे तो वकील ही बनना था। बहुत मेहनत की है मेरी बच्ची ने। चलो अल्लाह मुबारक करे। अब तुम आयमा की शादी की फिक्र करो, शादी हो जाएगी ना तो उसने जो करना करेगी और तुम्हारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? वो फिक्र ना करो ना करो, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, और जॉब वाली लड़कियों की तो आजकल डिमांड भी बहुत है। तुम्हारी आयमा है भी माशाल्लाह कितनी प्यारी, कोई कमी नहीं होगी। शक्ल सूरत का क्या है शमा बाजी, बस बच्चियों के तो नसीब अच्छे होने चाहिए। देखो तिलक, बुरा नहीं मानना, तुम अपना घर ठीक ठाक करवाओ, नए सोफे डलवाओ, रंग रोगन देखो कितना पुराना हो चुका है। अरे भाई, नहीं आने वाले लोगों पे अच्छा तासुर पड़ता है घर अच्छा हो तो। और हर एक को खुशहाल बहू दरकार होती है ताकि वो अपना घर बढ़ सके, समझी तुम?
जी सही कह रही हैं। सोच ना तुम। जी इंशाल्लाह। चाय पीना। आयमा, कैसी हो? अच्छी हूँ। और तुम? देख तो रही हो। पता किसने दिया तुम्हें यहाँ का? घर गया था, वहां से पता चला कि तुमने एक और नौकरी शुरू कर ली है। वैसे क्या जरूरत थी आयमा ये नौकरी करने की? जरूरत थी जैन, तभी तो कर रही हूँ। अच्छा, तो अगर जरूरत पूरी ना हुई तो इसका मतलब है तुम तीसरी और फिर चौथी नौकरी भी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जैन, फारिग बैठने से कुछ नहीं मिलता। क्यों टाइम ज़ाया करूँ अपना? तंज कर रही हो? नहीं, हकीकत बता रही हूँ। फारिग कब तक होगी तुम? बस ये पेपर्स देने थे, काम तो हो गया सारा। जाओ देखियो, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बात जल्दी आना। ये 2 मिनट है। इतने दिन से इंतजार कर रहा था कि तुम हाल पूछोगी मेरा, लेकिन तुमने तो इतनी कर्टसी भी नहीं है। जैन, तुम्हारा फोन बंद था, तुम्हें कॉल्स कर करके मेरी उंगलियां घिस गई हैं। चलो बताओ, किससे हाल पूछती मैं तुम्हारा? हवाओं से, सितारों से? बताओ। उन्हीं से पूछ रही थी, शायद बता देते। बहुत फजूल आदमी हो तुम जैन, और ये गाना बना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा मतलब है शौक को शौक की हद तक रखो ना, इससे गुजर बसर तो नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लड़के हो तुम, कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं वही करूँगा। मुझे जमाने के बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलना। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा और बना लूंगा, देखना तुम। और कितने पैसे खर्च करोगे जैन, बताओ? मुझसे ना तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जाती जैन, फिक्र होती है तुम्हारी। बड़ी अच्छी फिक्र है। एक छोटी सी बात तो मानी नहीं गई तुमसे। जैन वो छोटी बात नहीं है, और तुम नहीं समझ सकते, मेरे लिए अभी ये सब कुछ मुमकिन है। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं मुकम्मल तौर पे बेरोजगार हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों में कोई अच्छा काम मिल जाएगा, हम इतना भी गया गुजरा नहीं हुआ। जैन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आयमा मेरे साथ शेयर करो ना, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर परेशानी नहीं है जैन, अहद है जो मुझे पूरा करना। कौन सा है और किसके साथ किया है तुमने ये? अपने आप से, खुद से, और मैं ये पूरा करके रहूं। कहाँ रख दिया? अम्मी, ये आपको अचानक घर की हालत क्यों खराब लगने लगी? किसी ने कुछ कहा है आपसे? शमा खाला आई थी, लगता है वही कोई मशवरा दे के गई है। चलो, अगर शमा खाला आई और उन्होंने मशवरा दिया भी तो इसमें क्या हर्ज है बेटा? जमाने का चलन तो देखना पड़ता है ना। कल को तुम्हारी और नाजी की शादी होगी तो फिर क्या होगा? मेरी शादी तो भूल ही जाएं आप अभी। हाँ, नाजी की कर देंगे। अरे वाह, मेरी शादी क्यों? पहले तो बड़ी की होती है ना। और आपके पास तो अच्छा रिश्ता भी है। कोई रिश्ता विश्ता मौजूद नहीं है मेरे लिए, और ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत क्या करो तुम, समझी? पहले तो मेरा ख्याल भी जैन की तरफ ही जाता था बेटा, सीधा सादा, देखा भाला, मोहब्बत करने वाला। लेकिन उसकी गैर जिम्मेदारियों ने मुझे बहुत मायूस किया। शादी के बाद भी तो वो ऐसे ही रहा, तो मेरी बच्ची पे तो मुश्किल पड़ जाएगी। अम्मी, जैन भाई एक बहुत अच्छे सिंगर है, और देखिएगा एक दिन वो जरूर कामयाब होंगे।
हेलो, हाँ निम्रा। अम्मी, आयमा बाजी चाहे कुछ भी करें, आप उनकी शादी जैन भाई से ही कीजिएगा। वो ना बस प्रिटेंड करती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ उनके दिल का हाल। लेकिन नाजी, जैन भी तो वो तो करेंगे ही करेंगे। आप ये लट तो निकाल देना मेरी एक। फैशन करना जरूरी है तुम लड़कियों को। ज्वेलरी मेरी मरहुमा अम्मी की थी, मैं किसी भी कीमत पे उसे लूज नहीं कर सकता, नहीं खोना चाहता उसे मैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। यार अगर खोना नहीं चाहते थे तो हिफाजत करते ना। और वैसे भी गिरवी रखा हुआ जेवर कभी भी वापस नहीं किया जाता, और वैसे भी कर्जा वापस नहीं कर सकते थे तो लिया क्यों था? भूल जाओ उस सेट को। 1 हफ्ते का टाइम दिया था और 2 हफ्ते बाद अपनी शक्ल लेके वापस आ गए मेरे सामने। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। मैं वादा करता हूँ कि मैं पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके ना आपको देके वो जेवर वापस ले जाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दें मुझे। कहा ना वो सेट हमारे पास नहीं है, पिछले हफ्ते ही कारखाने भिजवा दिया था। और वैसे भी पुराने स्टाइल का डिजाइन था, हमारे किस काम का, और हमसे कौन लेता? हमें तो बस उसके सोने से मतलब था। अब तो उसका नामो निशान भी नहीं बाकी रहा। ये देखो, यही रसीद है ना, वो यही कॉन्ट्रैक्ट है ना। हमने तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की है भाई। जो कायदा कानून था उसके मुताबिक ही चले। अब जाओ भाई, जाओ अपना काम करो। वो मेरी अम्मी की। अल्लाह हाफिज। लोग अपने माँ बाप की चीजों का ख्याल रखते हैं जैन, और तुमने वही गिरवी रखवा दिए। जैन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने खुद को तबाह करने की ठान ली है। वो लोग जवाब मांग रहे हैं रूही, मैं क्या बोलूं उन्हें? इतना अच्छा रिश्ता है, इनकार करने की गलती मत करना। सोनिया के तो रोज रोज इतने रिश्ते आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। जो भी है, शादी तो करनी है ना। अच्छा, एक काम करो, आज फाइनल डिसीजन ले लो सोनिया से। देखो, आज चॉइसेस हैं, फिर नहीं होंगी, मैं बता रही हूं। रूही, तुम बहुत समझदार हो, बुरा मत मानना। सोनिया इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तुम अपनी जवानी में हुआ करती थी। मुझे पता था तुम दोनों माफी मांगने जरूर आओगे अगर जरा से भी शर्म हुई तुम दोनों, लेकिन मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूं। चलिए जैन, जाने दे, ऐसे ही गर्मा गर्मी हो जाती है। फिर झटका भी तो कितना जोर का लगा था, होश ही उड़ गए थे। जो झटका मुझे लगा ना, तुम दोनों मिलकर भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम लोगों को तो अपने गाने की नाकामी का गम है, और मैंने अपनी अम्मी की आखिरी निशानी भी खो दी। तो उनका जेवर गिरवी से नहीं बचा पाया।
जैन, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें ख्याल ही नहीं रहा। सॉरी यार। जैन, माफ कर दे यार प्लीज। जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम भी हैं। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ। बहुत बुरे हैं। अच्छा चल अब अपना मूड ठीक कर ले, हम तेरे लिए गुड न्यूज लाए हैं। देखो, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो। सोनिया, अक्ल से काम लो। यही एज होती है लड़कियों की शादी करने की। और तुम्हारे लिए तो ये इतने अच्छे प्रपोजल्स आए हैं, इतने अच्छा खानदान है उनका। प्लीज मम्मी, एक ही बात बार बार रिपीट ना क्या करे। शादी शादी शादी। आपको क्या लगता है मुझे सेटल होने के लिए एक सहारे की जरूरत है? सहारे की बात नहीं है, कभी ना कभी तो लड़की को शादी करनी ही है ना। देखो, ये बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इनमें से तो एक लड़का एमएनए का बेटा भी है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट की बात नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये लोग बहुत अच्छे स्टेटस वाले हैं। प्लीज मम्मी, अपने साथ ना मुझे लेट डाउन मत करें। मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ। मेरे पापा है, उनका नाम है, बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी। आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे वो लोअर मिडिल क्लास अम्मियां ना अपनी बेटियों से बात करती है। हद है ऑनेस्टली। सोनिया, तुम्हें इन्हीं 4 लड़कों में से एक को तुम्हें फाइनल करना होगा, वरना इनकार की वजह भी बतानी होगी। इनकार की वजह ये है कि मुझे उन चारों लड़कों में से कोई भी पसंद नहीं आया। चले ठीक है, आप जाइए। ओहो, आओ आओ, आ गई आप। हो गई सुबह आपकी? ये क्या काम तुमने शुरू कर दिया है? सारा दिन बिजी रहती हूँ, बोर नहीं होती? यार, तुम्हें तो पता है मुझे बच्चे कितने पसंद हैं, और कोई बोरिंग शख्स ही बच्चों के साथ बोर हो सकता है। तो तुम कह रही हो कि मैं बोरिंग हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की कंपनी नहीं पसंद? जी हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो फिर मेरा स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मेरी सुबह उस वक्त शुरू होती है जब तुम्हारे ये बच्चे ना स्कूल से घर जा रहे होते हैं छुट्टी पे। और वैसे भी मैं आज सिर्फ तुम्हारे लिए उठी हूँ। ओहो, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं फरहान मैम, आपसे कोई मिलने आए? मुझसे? जी। अच्छा बैठा, मैं आती हूँ। सोनिया, 2 मिनट दे बस, ठीक है? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. अच्छा, ओके, ये आप सबको नहीं आती। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किस किस को आती है? ओ, सबको आती है। चलो, लेट्स सिंग दैट वन। वेट। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder.
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप मुझे यहाँ मिले। सोनिया, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी आवाज लाइव सुनकर तो और भी। थैंक यू सो मच। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फरा की इस स्कूल में मुझे आप जैसे टैलेंटेड शख्स मिल जाएंगे। लगता है आपको म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है। बहुत। सोनिया, तुम यहाँ हो, तुम जैन से मिली। ये हमारे नए टीचर और बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। वो तो मुझे पता है। तुम मुझे और जैन को कॉफी नहीं पिलाओगी? Why not? आ जाओ मेरे ऑफिस। आप ठीक है, मैं फिर अपनी क्लास खत्म करके आता हूँ। ओके, तो हम गा रहे थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेट्स स्टार्ट अगेन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आगे भी अल्लाह तुम्हारे लिए खैर के वसीले हमेशा बनाता रहे। मेरी बेटी आज वकील हो गई है। हाँ हाँ अम्मी, मुझे जो भी मिला है ना वो आपकी मेहनत और दुआओं के सदके में मिला है, और आइंदा भी जो मिलेगा वो आपके तो फैल ही मिलेगा। जीती रहो मेरी बच्ची, बस अल्लाह मेरे दोनों बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन सम आमीन। कांग्रेट्स। थैंक यू। अच्छा हाँ, मैंने ना जैन भाई को कॉल कर दिया और मैंने उनको बता दिया। बहुत खुश लग रहे थे, कह रहे थे कि उनके पास भी कोई खुशखबरी है बताने के लिए। दुआ है मेरी कि अल्लाह उसे भी कामयाबी अता फरमाए। उस बच्चे ने भी बहुत परेशानियां उठाई। नाज़ी, तुमने पूछा नहीं उसे क्या खुशखबरी है? उन्होंने कहा कि मैं आकर बताऊंगा। वैसे बहुत खुश लग रहे थे। जहन की भी क्या बात है, जरा जरा सी बातों पे खुश हो जाता है। कोई अच्छी धुन बना ली होगी या कोई अच्छी नज़म लिख ले, बस ये खुशी है उसकी, और क्या। अच्छा जाओ, चाय का पानी चढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और समोसे मंगवाती हूँ। अम्मी, मैं बनाऊं? हाँ, आज हम तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। जाओ जाके हमारे लिए चाय बना के लाओ। आज के दिन तो बनवा लो खुशी से। अच्छा, बना देती हूँ। ससुराल जाके क्या करेंगी अल्लाह जानता है। लगता है आपको जाने की बहुत जल्दी हो रही है जैन। मेरी कंपनी आपको बोर कर रही है? नॉट रियली, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अर्से बाद किसी से इतनी इंटरेस्टिंग और अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। लेकिन मुझे एक जगह बहुत ज़रूरी पहुंचना है, और ट्रस्ट मी वो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर कल मुलाकात होगी, आप आएंगे ना? ऑब्वियसली आऊँगा, जॉब है ये मेरी। और वैसे भी अब आपसे वादा कर लिया तो आना तो बनता है। मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओह हेलो मैडम, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, मैं सोची मैं कल से तुम्हारा स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। तुम दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे। हमरा वो मेरा मेरे साथ ना चले, क्यों पास हो के भी है इतने फासले। तुझसे जुदा हो के भी मैं तुझ में रहूं, दिल में छुपी बात है जो कैसे कहूँ। सुन माहिया, यूं तो प्यार है। ऑब्वियसली आऊँगा, और वैसे भी अब आपसे वादा कर लिया तो आना तो बनता है। यूं तो प्यार है बहुत। सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया,
मिल जाए तुझको वो ऐ दिल जरूरी तो नहीं। चलो बस अब गाना बजाना बंद करो, अंदर चलो कुछ खा पी लो। चलो उठो ना। चलो भाई तुम भी जरा टेबल देख लो सब चीजें हैं कि नहीं। आ जाओ। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, तुमने जो चाहा तुमने पा लिया। आप कोई और डिग्री ढूंढने मत निकल जाना। बेफिक्र रहो, मुझे लॉ करना था वो मैं कर चुकी हूँ, अब बाकी अल्लाह मालिक है। खैर नाजी बता रही थी कि तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है क्या? एक नहीं, दो सबके सामने बताऊंगा। आ जाओ अंदर। आ जाओ बेटा। जी आ गया खाला। लो बेटा। शुक्रिया खाला। अब तुम अपनी खुशखबरी सुना भी दो, कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। अम्मी एक नहीं दो खुशखबरियां हैं इसके पास। लगता है जितनी भी आप दुआएं करती है ना सारी इसी को लग गई। दुआओं की तो हमेशा जरूरत रहती है खाला मुझे। अब बता भी दे जैन भाई। बता दो खाला, मुझे म्यूजिक टीचर की नौकरी मिल गई है। अरे माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें अल्लाह बहुत मुबारक करे। शुक्रिया खाला। बहुत मुबारक हो जैन भाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा तनख्वाह कितनी है? पूरे 30,000। बस 30,000? अल्लाह खैर और बरकत देगा। माशाल्लाह ये भी बहुत है। खाला एक और जगह बात चल रही है, हो सकता है शाम का कोई काम मिल जाए तो। इंशाल्लाह बेटा जरूर हो जाएगा। खाला मुझे आपसे एक और बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा हाँ कहो। खाला आप जानती हैं आप लोगों के अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं आपसे कैसे करूं। खाला मैं आयमा का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। माशाल्लाह बेटा। तुमने तो एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, क्योंकि तुम तो सोचने समझने की सलाहियत रखते ही नहीं हो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होनी है ना। और खाला से मैंने बात की, खाला भी खुश थी, मौका भी अच्छा था, वहाँ सब खुश लग रहे थे। सब खुश थे जैन, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और तुम कैसे सोच सकते हो इन हालात में कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? क्या हुआ हमारे हालात को? ठीक तो है हमारे हालात, जैसे आम इंसानों के होते हैं आयमा। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी काम कर रही हो, मिलजुल के गुजारा हो ही जाएगा। नहीं जैन, मुझे गुजारा नहीं करना, मैं जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी। वो तमाम महरूमियां, वो तलखियां खत्म करना चाहती हूँ जो मैंने, अम्मी और नाजी ने फेस की हैं। मैं बस अभी शादी नहीं कर सकती, बस यही फैसला है मेरा। क्यों पास होके भी है इतने फासले, तुझसे जुदा होके भी मैं तुझ में रहूं।
कहूँ, दिल में छुपी बात है जो कैसे कहूँ। सुन माहिया, तो प्यार है बहुत। सुन माहिया, तो प्यार है बहुत। सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया। बस करें आयमा बाजी, इतना हसास होकर मत सोचा करें। जो हुआ उसे भूल जाएं और प्लीज अब याद मत करें। मुझे याद है मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और तुम तो गोद की थी। अम्मी सुबह जाती थी और शाम को पैकिंग फैक्ट्री से वापस आती थी। हम लोग दिन भर नानी के साथ रहते थे। नानी की आंखें बहुत कमजोर थी नाज़ी, फिर भी सारा दिन पता नहीं कैसे हमारा ख्याल रखती थी। शाम को हम तीनों बैठ के दहलीज पे अम्मी का इंतजार किया करते थे। तुम उनकी गोद में होती थी और उन्होंने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ा होता था। पता नहीं कैसे उनके हाथों में इतनी ताकत आती थी। क्योंकि आप हैं ही इतनी कीमती, इसलिए नानी आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करती थी। कीमती तो नाज़ी हम तीनों में से कोई भी नहीं था, न मैं, न तुम, न अम्मी। अगर कीमती होते तो इस तरह रोड पे रुलने के लिए नहीं छोड़ दिए जाते। और जैन भाई का क्या उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी? ये जो मसाइल है ना हम दोनों के, ये किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं और तुम बिछड़ गए ना तो फिर उस दुख और नुकसान का अजाला कोई नहीं। ये बात याद है। ये कैसी राहों में तूने चला। मैंने नहीं छोड़ा जैन को, जैन ने मुझे छोड़ा। मेरे साथ ना चले। पहले तो कितने अच्छे रिश्तों से इनकार कर दिया इस लड़की ने, और अब एक स्कूल में जॉब करना चाहती है। कितनी मुश्किलों से तो उसने सिर्फ हाई स्कूल पास किया था, याद है ना तुम्हें? हाँ, और फिर उसने आगे ना पढ़ने का हतमी फैसला कर लिया। देखो, मैंने तो कितनी दफा चाहा था कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, मगर वो राजी हो तब ना। यही तो मैं कह रही हूँ, जिस लड़की को पढ़ने लिखने का कतन शौक नहीं था, वो क्या स्कूल में जाके पढ़ाएगी? देखो रूही, उसकी दोस्त का स्कूल है, अब शौक में कुछ दिन चली जाएगी। प्लीज उसे मना मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मेरे कहने से वो मान जाएगी। जो उसने ठान लिया है ना, वो कर गुजरती है। मेरे कहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहना माना तो उसने सीखा ही नहीं है। तुम भी तो ऐसी थी, जो ठान ली वो ठान ली। सुनती कब थी? ऐसी ना होती तो फिर तुम्हें कैसे हासिल करती मोहसिन? तुम्हें तो मेरी आदत का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कहाँ मिलने वाली थी। किस सोच में गुम हो गए हो मोहसिन? कुछ नहीं। अब तुम बात करो सोनिया से। हमारी इकलौती बेटी है मोहसिन, मेरे कितने अरमान हैं उससे। दिल बता जरा, ये क्या हुआ तुझे?
ये कैसी राहों में। जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? नहीं, राजी करना चाहता हूँ तुम्हें मैं। जानती हो ना, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुझसे जुदा हो के भी मैं तुझ में रहूं। कल रात को मैं तुम्हारा गाना सुन रही थी, मुझे याद है। सीरियसली? अच्छा, बड़ी हैरत की बात है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लोगों को मेरा म्यूजिक पसंद नहीं है, इसलिए वो सुनते भी नहीं है क्योंकि उन्हें बोर करता है मेरा म्यूजिक। तुम लोगों की बातें नहीं सुनाते हो, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना। हाँ, और फिर शुरू में सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने तो ये सुना। हाँ आयमा, हम लोअर मिडिल क्लास लोगों के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि हम लोगों की ज़िंदगी की एक ट्रेजेडी होती है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें सेफ प्ले करना होता है। बात की समझ आई है मेरी बात का मतलब है कि हम सिर्फ 9 to 5 जॉब करना ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने के एंड पे सैलरी जितनी भी हो, चाहे थोड़ी हो कम हो, आ जाती है जिससे हमारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो हम उसके अलावा कोई रिस्क लेना ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आयमा कौन है? आयमा